आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रतलाम में तिलक लगाने पर हुआ पिटाई, थाने में जमकर हुआ हंगामा, कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। शिवपुरी में घायल शख्स ने तोड़ा दम, 2 गुटिये संघर्ष में हुआ था जख्मी, लड़की भगाने पर हमला। विदिशा में कांग्रेस की विशेष बैठक फेल, मौजूद रहे मात्र 66 कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष की क्षमता पर उठे सवाल। ग्वालियर में राहुल गांधी पर बरसे सिंधिया, राहुल की विचारधारा पर उठाए सवाल, देश पर शक करना गलत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। ऐसे में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहने वाले ओपीडी में समय पर डॉक्टर्स नहीं बैठते, वहीं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ऑर्थोपेडिक ओपीडी नंबर 14 में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर बाल एवं शिशु रोग ओपीडी में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, मरीजों की लाइन लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय की पैथोलॉजी लैब में जांच कराने वाले मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा। नहीं, एक्चुअली सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑर्थोपेडिक विभाग में तो थोड़ा सा हमारे पास में दिक्कत है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के 3 पद खाली हैं। हमारे पास में ऑर्थोपेडिक्स के 3 मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि ड्यूटी भी करते हैं और साथ में ओपीडी भी देखते हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम व्यवस्था बना रहे हैं। अगले 1-2 दिनों में वो व्यवस्थाएँ वो जो है सही हो जाएंगी। और हमारा कोशिश, पूरे अस्पताल प्रबंधन की कोशिश ये रहती है कि जितने भी हर विभाग का कम से कम 2 डॉक्टर जो हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक उपस्थित रहें। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और डॉक्टर संजना रॉबिन्सन और डॉक्टर अंकुर खरे को ओपीडी का प्रभार भी दिया गया है कि ओपीडी में डॉक्टरों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर, जो पैथोलॉजी लैब है उसमें एक ही बाथरूम है जिसमें मरीज भी इस्तेमाल करते हैं और आपका स्टाफ भी इस्तेमाल करता है? उसको संज्ञान में लिया गया है, उसमें थोड़ा सा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, उसको सही करवाया जा रहा है और बाकी देखते हैं अगर नहीं होगा तो उसमें और भी जो भी चीज़ें होंगी वो की जाएगी। ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट के बारे में पत्रकारों से बातचीत की, जहां राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर वे जमकर बरसे और सिंधिया ने राहुल गांधी की विचारधारा पर कई सवाल उठाए। मंत्री सिंधिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तर पूर्वी राज्यों की इन्वेस्टमेंट समिट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि एक औद्योगिक समूह के साथ दिल्ली और मुंबई में मेरी मुलाकात हुई। समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए यह स्ट्रेटेजिक रोड मैप तैयार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आतंकियों और पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी द्वारा सरकार पर टिप्पणी की जाने को लेकर कहा कि राहुल गांधी की यही आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्न करना। जहां 140 करोड़ जनता एक ओर हो रही है और कुछ तत्व हैं जो भारत की संप्रभुता, एकता और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन है उस समय में भी प्रश्न करना सीमा से बैर है। उनकी क्या विचारधारा है, शायद आप भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। सिंधिया ने राहुल गांधी की विचारधारा पर कई सवाल खड़े किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों का ऐतिहासिक निवेश का समिट आयोजित हुआ। इतिहास में पहली बार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी आशा अभिलाषा थी कि 8 उत्तर पूर्वी राज्यों का एक संयुक्त निवेश का संगठन और एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम लोग ने 9 रोड शो किए, साथ के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री जी के साथ और
मणिपुर के राज्यपाल महोदय के साथ और 8 राज्यों को मिलाकर बंगलुरु से चेन्नई से मुंबई से दिल्ली से कोलकाता से अहमदाबाद से इंदौर तक ये रोड शोज ऑर्गेनाइज हुई हैं और आज उसी सब मेहनत और मशक्कत, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका संकल्प के आधार पर आज ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निवेश का समिट 8 राज्यों के लिए दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति स्वयं ने इस समिट को ऐतिहासिक बनाया और जो प्रधानमंत्री जी के शब्द रहे, जिनके आधार पर एक नई ऊर्जा, एक नया संकेत और एक नई संकल्पता उत्तर पूर्वी और संपूर्ण भारत के नागरिकों की रही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति। आज के कार्यक्रम में 4,18,000 करोड़ के निवेश के एमओयूज और एलओआई घोषित हुए हैं। राहुल गांधी जी की यही आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना। और कहां 140 करोड़ जनता एक हो रही है और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता, भारत की एकता और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन हैं उस समय में भी प्रश्न करना, ये मुझे सीमा से तैर है। क्या विचारधारा है, ये शायद आपका इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। बता दें, शादी समारोह में हलवाई का काम करने आया आरोपी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कृष्णपाल गिरी शादी समारोह में हलवाई का काम करने आया था। बच्ची वहां खाना खा रही थी, तभी आरोपी ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और कार्यक्रम स्थल से दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है कि रात में एक 10 वर्ष की बच्ची थी और उसके साथ गलत काम किया गया, दुष्कर्म का एक मामला सामने आया, जिसमें पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उसमें जो उसका आरोपी है, जो कृष्णपाल गिरी, जो ताड़ोरा का रहने वाला, जो कि लौर थाना क्षेत्र में ही रहता है, हमने उसको राउंड अप किया है और उससे पूछताछ चल रही है और जल्दी हम उसको मामले में गिरफ्तार करके उसके आगे कार्रवाई करेंगे। बच्ची की स्थिति ठीक है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। झांसी की खबर है, जहां पति को उसकी प्रेमिका के साथ पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद पति और उसकी प्रेमिका ने पत्नी से जमकर मारपीट कर दी। पिटाई में पत्नी घायल हो गई। पत्नी ने नवाबाद थाने में पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। झांसी के शिवाजी नगर की रहने वाली मोहिनी यादव, पति शिवम यादव की तबीयत खराब थी। वह देर शाम मेडिकल कॉलेज दवा लेने गई थी, तभी उसने अपने पति शिवम को उसकी प्रेमिका के साथ देखा और विरोध किया। तो पति और उसकी प्रेमिका ने मोहिनी के साथ बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। हम 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो हमने दवाई ली थी, तो उसकी डेट निकल गई थी। तो मम्मी ने कहा जी दवाई चेंज कराओ तुम। तो हम मेडिकल गए चेंज करने, उधर शिवम मिल गए हमें। शिवम के साथ एक औरत थी जिसको शिवम रखे हैं 2 महीने से। तो हमने शिवम से बोला, इधर जी औरत कौन है तेरी? शिवम कौन है? शिवम हमारे हस्बैंड है। तो शिवम ने बोला कि तू कौन है? वो हमारी मैसेज है। फिर वो औरत गाली गलौज करने लगी। तो हम रुक जा, हम पुलिस बुला रहे हैं। फिर दोनों कहने लगे पुलिस की धमकी दे रही, रुक बोला पुलिस बोला। फिर दोनों ने मारा, शिवम ने डंडे से मार दिया, सर में सर फट गया। और वो राधा थी उसके साथ में, उसने भी मारा। किस जगह पे मारपीट? जी सर, जी नया ठेका नहीं खुला 3 नंबर पे, वहीं। जावरा में शुक्रवार शाम को तिलक लगाने की बात पर हंगामा हो गया। तिलक को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ और एक युवक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पीड़ित युवक के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, जहां करीब 2 घंटे तक हंगामा चला। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। शुक्रवार शाम को
मामला तब शुरू हुआ जब जावरा मुगलपुरा इलाके में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता से मुस्लिम युवक द्वारा कथित तौर पर मारपीट की गई। इसके विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहले ब्रिज पर जाम लगाया, फिर शहर थाने का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वे थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने थाना प्रांगण में जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। सीएसपी दुर्गेश आर्मोने और थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह जादौन ने उन्हें आश्वस्त किया कि टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी है। ये घटना मुगलपुरा की है। शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास आवेदक हैं सूरज, इनने एक अभी आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उनके साथ जो है दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा घटना मारपीट करके घटना कार्य करना बताया। आरोपी का क्या नाम है, गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसमें गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी का नाम। कितने आरोपी सर? 5:40 पे मैं और मेरे एक साथी जो दुकान पे काम करते हैं उनके साथ हम दोनों वार्तालाप कर रहे थे, तो उधर से आसिम गुरे से पिता सलीम का कुरैशी वो आता है, तो निकल जाता है, फिर पलट के आता है, फिर मेरे से बोलता है कि तिलक लगा के अगर आया और तिलक मत लगा, अगर तिलक लगा के अगर आया, ये पूरा मुसलमान का मोहल्ला है, नहीं तो मेरे घर में पिस्तौल रखे, पिस्तौल से उड़ा दूंगा। और माँ बहनों की गालियाँ भी थी। उसके बीच मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, मेरे पीछे पीछे आया, फिर उसने चाटे की बीमारी, उसी दौरान उसके पिताजी आए, उसकी माँ भी आई और जो पास में पड़ोसी रुखसाना करके वो भी आई। उन्होंने फिर उनको डांटने के बजाय, उनका खंडन करने के बजाय मेरा हाथ पकड़े और उसने मेरा पर्स छीनने की भी कोशिश करी, जिसमें 2-1 हज़ार रुपये पड़े थे, वो भी गुम हो गए। उसके बाद थाने आया हूँ, या मेरे को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखने को कोई तैयार नहीं है। अगर नहीं हुआ तो पूरा शहर बंद रहेगा और उसके हिसाब से जो भी हिंदू समाज को करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है, पूरा हिंदू समाज का मामला है और जो भी हिंदू समाज को इसके लिए करना पड़ेगा वो हिंदू समाज करने के लिए तैयार है। शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के चितारा भरका गांव में 16 मई को पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट में घायल हुए जाम सिंह की कल जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले मोहनपुर निवासी पन्ना पटेलिया की बालिग बेटी को युवक राहुल भगा ले गया था। लड़की पक्ष ने राहुल के साले शंकर पटेलिया और उसके पिता जाम सिंह पर साजिश का आरोप लगाया था। मामले में पंचायत के जरिए 1.25 लाख रुपए लेकर समझौता किया गया, लेकिन समझौते के बाद भी 16 मई को लड़की पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें जाम सिंह सहित 3 लोग घायल हुए थे। जाम सिंह ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को दम तोड़ दिया। क्या हुआ यहाँ पे, आपको यहाँ आना पड़ा पीएम हाउस पे? झगड़ा हो गया था हमारे और हमारे दादाजी। जाम सिंह जो हमारे पिताजी शांत हुए, उनके और हमारे परिवार में हुए। किस बात को लेकर? वो सर पहले की विवाद था लड़की के चक्कर में, पंच भाई ने वो दे के भी फिर बाद में मारा कुटी, घर पे आन के मारा। आपके भाई को क्या नाम? भाई थे, एक भाई था, पापा था। पापा का नाम क्या है? जाम सिंह पटेलिया। और भाई का? आज रात। तो आपका भाई के साले का नाम क्या है? राहुल। कहाँ का रहने वाला है वो? मोहनपुर। और जो लड़की को लेके बोले, लड़की का नाम? वो हमारे गांव की थी, ताऊ की लड़की थी। क्या नाम था उसका? ताऊ का नाम क्या था? जितरा का लड़का, लड़की का लड़का था। ताऊ का नाम क्या है? जितरा। ताऊ का नाम? उनकी लड़की का नाम? जो भाग ले गया था उसको, तो भाग के शादी कर ली थी क्या उसने? वो भाग के गए हैं सर। अच्छा, इस वजह से उसने गुस्से में आके आपके भाई को मारा है। संगठन के कार्यक्रम को लेकर हुई विदिशा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस की अहम बैठक फिसड्डी साबित हुई है, जहां प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी में हुई इस बड़ी बैठक में महज 66 कार्यकर्ता ही नजर आए। इससे जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी संजय कामले, मतदाता सूची प्रभारी ललित सेन, जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, जिला सह प्रभारी संजय अहिरवार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायत एवं वार्ड कमेटियों के संगठन के संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजी गई टीम भी विशेष रूप से उपस्थित थी। कांग्रेस की इतनी अहम बैठक में विदिशा विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी सिर्फ 66 कार्यकर्ता ही जुट पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिला अध्यक्ष ही अपनी टीम को मजबूत नहीं कर पाए तो कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट कर पाएंगे। जब कार्यक्रम के प्रभारी से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वे कुछ भी बोलने से मना करते रहे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश मंत्री एस जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे गए सवाल पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां ग्वालियर आए मध्य प्रदेश के कैबिनेट राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मंत्री शुक्ल ने कहा कि राहुल गांधी ने यह सवाल क्यों पूछा, यह उनसे ही जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने क्यों यह सवाल खड़े किए हैं, ये वही बता पाएंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती के अवसर पर जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी जो सुशासन रहा है, उनका जो उल्लेखनीय काम रहा है, उसको याद करना और उसको फिर आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना, जिससे कि सुशासन के दम पर भारत को हम विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में सफल हो सके। उस कड़ी में उनके याद करने की दृष्टि से दिल्ली में भोपाल में जो बड़ा कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उसके साथ ही कई भूमि पूजन लोकार्पण भी करेंगे। इंदौर के मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण भी उनको करना है, सिंघस के कई कार्यों का भूमि पूजन भी करना है। तो कुल मिला के उनके आगमन से हमेशा मध्य प्रदेश को फायदा होता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।